आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से घृत कुमारी पौधे के आपको चमत्कारी उपाय आपको बताएंगे। घृत कुमारी पौधे का आपके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा, आपकी फूटी हुई किस्मत को जगा देगा। यदि बार बार आपके जीवन में परेशानी आ रही है, संकटों का पहाड़ टूट पड़े, चारों ओर से आप समस्याओं में घिरे हुए, कहीं से कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा, इसके साथ साथ घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे, आपके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर चढ़ा हुआ है, लोग बार बार हमको अपमानित कर रहे हैं, बुरा भला बोलते हैं, बार बार ताने मारते हैं, घर से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो चुका है। दिन रात भगत सियानों के चक्कर काटते काटते हम थक चुके हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट काट करके हम थक चुके हैं, लेकिन कोई भी लाभ हमको नहीं मिला, कोई भी रास्ता हमको नहीं मिला। हजारों प्रकार के हमने उपाय कर लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल घृत कुमारी पौधे का आपने इस्तेमाल करना है, इसका प्रयोग आपको करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जो भी किसान भाई खेती करते हैं, यदि आपकी खेती में लाभ नहीं हो पा रहा या आपकी खेती के अंदर फसल अच्छी नहीं होती है, तो मात्र केवल एक पौधा आपको घृत कुमारी का लेना है और लेकर के अपने खेत के अंदर आपने ईशान कोण दिशा में उस पौधे को लगा देना है। फिर आप देखिए आपके खेत में बहुत अच्छी फसल होने लगेगी, हमेशा आपकी खेती हरी भरी रहेगी। तो इसके द्वारा हमारे जीवन में आए हुए प्रयोग किस प्रकार हमको करना है, किस प्रकार हमको धनवान बनना है, किस प्रकार हमारे धन को लाभ यह पौधा देगा और किस विधि अनुसार उस प्रयोग को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक इस वीडियो को सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, घृत कुमारी पौधे के अनेकों नाम हैं। कई जगहों पर इसको ग्वार पाठा के नाम से जानते हैं, कई जगहों पर इसको एलोवीरा के नाम से जानते हैं। अब एलोवीरा का नाम बहुत ही साधारण है और सभी व्यक्ति इसके नाम से आप इसको पहचान चुके होंगे कि यह कौन सा पौधा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, इस घृत कुमारी का पौधा यदि हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं तो वह भी अनेकों प्रकार की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा रोग से संबंधित बीमारियों के इसका लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कफ पित्त के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हमारी धन वृद्धि, कर्जा को दूर करने के लिए भी इसका अनेकों प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम यदि आपके घर में उच्चाटन, तनाव रहता है, अशांति रहती है, वृद्धि नहीं हो पाती, पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो आपको क्या करना है, मात्र केवल एक घृत कुमारी का पौधा आपने किसी गमले में लेकर के लगा करके अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। शीघ्र ही आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है शीघ्र दूर भाग जाएगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी, सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ साथ यदि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, फिर भी आपके पैसे में लाभ नहीं हो रहा, बरकत नहीं हो पा रही, तो ऐसे में आपको क्या करना है, होली या दीपावली, इसके साथ साथ जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो और उसके साथ में आपने नवरात्रों की अष्टमी तिथि पर इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है, इस समय पर आपने नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके इस पौधे की मात्र थोड़ी सी जड़ आपको लेनी है, लेकिन ध्यान रखना है साइड में जो उसकी जड़ होती है उस जड़ को आप काट लें, पौधे को आप नुकसान ना दें। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी पौधे का हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जड़ी बूटी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वप्रथम हमको उससे अनुमति लेनी चाहिए। तो उसी तरह से थोड़ी सी अक्षत लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस पौधे से आप अनुमति लें।
और अनुमति लेने के बाद ही आपको थोड़ी सी जड़ आपको लेनी है और उस जड़ को सर्वप्रथम आप गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद आपको क्या करना है, एक पीले कपड़े का आपको टुकड़ा लेना है और उस पीले कपड़े के टुकड़े पर आपने उसको रख लेना है। अब आपके घर में जहां भी मंदिर है उस मंदिर में आप बैठ जाएं और पूरब की ओर मुख कर लें। अपने समक्ष पीले कपड़े में उस जड़ को रख लें और एक घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आपने षोडश विधि द्वारा आपने उस जड़ का पूजन करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, मेवा, मिष्ठान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करना है। माता लक्ष्मी का कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद उस पीले कपड़े को आप फोल्ड करके उसके अंदर जड़ रख करके आप उसको गांठ लगा करके एक छोटी सी पोटली तैयार कर लें। पोटली तैयार करने के बाद जहां भी आपने अपने घर के अंदर तिजोरी बनाई है, चीज वस्त्र पैसे रखते हैं, उसके पास आप उसको रख दीजिए। इसके साथ साथ यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान के अंदर जहां भी आपका काउंटर है, जहां भी आपकी सीट है, जहां पर आप बैठते हैं और जहां भी आपने गल्ला बनाया हुआ है उस गल्ले के अंदर आपने उसको रख देना है। मात्र छोटे से इस प्रयोग को करके देखें, शीघ्र ही आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी फूटी किस्मत चमक उठेगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।